हरदीप सिंह पुरी, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री समेत हिंदुस्तान के बड़े बड़े नाम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल लिस्ट पर, और उनके नाम अब एप्स्टीन फाइल्स का हिस्सा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर जो 30 लाख एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से रिलीज की हैं, उनके अंदर कुछ इंकशाफात ने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। हिंदुस्तान को लेकर अनिल अंबानी का नाम सरे फहरिस्त, साथ साथ हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री और उनकी काबीना के अंदर बड़ी अहम शख्सियात के नाम भी सामने आए हैं। तो क्या बात की जा रही है, और जेफरी एप्स्टीन की सेक्रेटरी को शादी पर वीजा किसने दिलवाया, ये सब चीजें इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है। मगर एक बार फिर इस प्रोग्राम को देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर भूलिएगा मत, क्योंकि उसको किए बगैर ज्यादातर लोग जो हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं ये चैनल जो देखते हैं, और सब्सक्रिप्शंस की बुनियाद के ऊपर ही हम आप तक ये खबरें पहुंचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले अनिल अंबानी से। ये दिल्ली लीडरशिप की बात की जा रही है, और जेफरी एप्स्टीन के ताल्लुकात जो अनिल अंबानी जो भाई हैं, अंबानी ग्रुप के छोटे भाई आप समझ लें एक तरीके से हैं, उनके साथ जो रवाबित थे जेफरी एप्स्टीन के और एप्स्टीन के स्टीव बैनन जो एक बहुत करीबी साथी रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, उनके दरमियान अंबानी से बात होते हुए मार्च 2017 से ये मैसेजेस जो सामने आए से लेकर 2019 तक की ये गुफ्तगू हो रही है। और इसके ऊपर एक बार फिर जो हिंदुस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनका वजारत खारजा जो है, उन सब ने इन चीजों को डिनाई किया है और झूठ करार दिया है। कहा है कि हर लेवल के ऊपर ये जो सब चीज आई है ये बेबुनियाद है। तो ये एक क्लैरिफिकेशन डालना बहुत जरूरी है ये खबर आपको देने से पहले, क्योंकि इसके अंदर बड़े लोग इंप्लिकेट होते हैं इन ईमेल एक्सचेंजेस की बुनियाद के ऊपर। अब ये हुआ नहीं हुआ वो एक सेकेंडरी चीज है। ऑब्वियसली इसके अंदर ईमेल्स की बुनियाद के ऊपर किसी के ऊपर आप इल्जाम इस तरह नहीं लगा सकते, बट ईमेल्स स्पेसिफिकली क्या कहती हैं? ईमेल्स कहती हैं अनिल अंबानी एक कॉन्डुइट बने हुए थे इन ईमेल्स के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन और स्टीव बैनन के दौरान। और जेफरी एप्स्टीन ने स्टीव बैनन को कहा कि अब हमारे पास मोदी साहब का बहुत अहम बंदा हमें मिल गया है उन तक राब्ता करने के लिए। साथ साथ एडवाइस भी दी गई, उस एडवाइस पे मैं आऊंगा, मगर उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग ईमेल आई। हरदीप सिंह पुरी, ये हिंदुस्तानी हुकूमत के अंदर एक बड़ी अहम पोजीशन इन्होंने पकड़ी हुई है, और वो एक्टिवली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रमोट कर रहे थे हिंदुस्तान में, और डिस्कस कर रहे थे एक कनेक्शन लिंक्डइन को फाउंडर रीड हॉफमैन के साथ जेफरी एप्स्टीन से। साथ साथ टेरखे रॉड लार्सन जो जेफरी एप्स्टीन के दोस्त भी थे और सदर थे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट और आईपीआई के, जब हरदीप सिंह पुरी जो थे वो नायब सदर थे, उन्होंने लार्सन ने पुरी से कहा कि आप एप्स्टीन से राब्ता करें लिंक्डइन की इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के अंदर। एक और ईमेल के अंदर जेफरी एप्स्टीन ने जो हरदीप सिंह पुरी है उनका मैसेज टेरखे रॉड लार्सन को, जो नॉर्वेजियन डिप्लोमेट भी रहे हैं, उनको फॉरवर्ड किया और कहा कि क्या आपने ये कहानी सुनी है? और ये एक तरीके से बड़ी घटिया चीज, क्योंकि घटिया आदमी तो था जेफरी एप्स्टीन। एक तरफ हरदीप सिंह पुरी उनकी मदद कर रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ ये लोग पीछे मजाक उड़ा रहे हैं, और ये ईमेल मेरे ख्याल से बड़ी घटिया एक उसके अंदर आई कि, और ये भेजिए तेरखे रॉड लार्सन ने जेफरी एप्स्टीन को 25 दिसंबर 2015 की ये ईमेल है, और इसके नीचे लिखा हुआ है हरदीप सिंह पुरी ने लिख रहे हैं, उनका नाम आगे से किया हुआ है, टाइम फॉर कॉफी टुमारो। तो उसके जवाब में लिखा है हरदीप सिंह पुरी ने 25 मार्च 2015 को, आई एम इन इंडिया बैक अराउंड
10th अप्रैल। फिर उसके बाद एक और ईमेल आती है हरदीप सिंह पुरी की 25 दिसंबर 2015 को, कई महीने बाद, और वो लिखते हैं कि लेट मी नो व्हेन यू आर इन टाउन एंड हैव टाइम फॉर अ कॉफी। फिर उसके बाद एक ईमेल एक्सचेंज होती है उसी दिन, यानी ये 11:13 को ईमेल की जो टाइमिंग लिखी हुई है। फिर तेरखे रॉड लार्सन लिखते हैं ईमेल जेफरी एप्स्टीन को, और ये है 5 बज के तकरीबन 6 बजे शाम के वक्त, जुमे के रोज 25 दिसंबर को। हैव यू हर्ड द सेइंग, क्या आपने वो मुहावरा सुना है कि जब आप व्हेन यू मीट एन इंडियन एंड अ स्नेक, जब आप एक सांप और एक हिंदुस्तानी से मुलाकात करें, किल द इंडियन फर्स्ट। आप अंदाजा लगाएं कि ये हिंदुस्तानी को पहले मारें। और फिर नीचे उसके आता है टू फेस्ड, ये लिख रहे हैं बेसिकली टू फेस्ड जेफरी एप्स्टीन लिख रहे हैं उनके बारे में, और फिर आगे से जवाब एक और दिया जा रहा है। तो बड़ा ही डिस्कस्टिंग किस्म का ये एक एक्सचेंज रहा है। और इसके ऊपर अब ऑब्वियसली हरदीप सिंह पुरी साहब का भी एक जवाब आ गया है इसके ऊपर, और वो तनकीद कर रहे हैं राहुल गांधी पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसको एक मुद्दा बना लिया है पूरी एक्सचेंजेस को, और उन्होंने बड़े ही अजीब किस्म के और बड़े ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोरा और ये इन सब चीजों को यूज करते हुए वीडियोस बनाई हैं, जो ये ईमेल्स को एक तरीके से प्ले आउट करती हैं, एक ड्रामेटिक तरीके से उन ईमेल्स को, जिसके अंदर एक जो वीडियो आई है उसके अंदर नरेंद्र मोदी साहब ईमेल एक्सचेंज कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, और उनके नाचने की बात भी हो रही है, उसके ऊपर भी आगे मैं थोड़ी देर बात करता हूं। तो साथ साथ हरदीप सिंह पुरी साहब का जवाब आया है कि जिस तरह द वे श्री राहुल गांधी, और ये मैं आपके सामने लगा रहा हूं, ये एड्रेस पार्लियामेंटेरियन एंड रिस्पेक्ट सिख लीडर सरदार रणबीर सिंह बिट्टू जी एज अ ट्रेटर क्रॉसेस ऑल बाउंड्रीज ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंसी। अच्छा जी, इसके ऊपर ये और भी आगे बात कर रहे हैं, और तो इट्स क्वाइट एक अजीब सी ईमेल एक्सचेंज ये चल रही है दोनों के दरमियान, और हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन के दरमियान जो रवाबित थे, उसके अंदर एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, जिसके अंदर जेफरी एप्स्टीन कहते हैं हरदीप सिंह पुरी से कि मेरी जो सेक्रेटरी हैं वो जाना चाहती हैं एक शादी पे हिंदुस्तान, क्या आप मदद कर सकते हैं? तो उसके बाद ना सिर्फ मदद की बट अपेरेंटली पूरी फैसिलिटेशन की हरदीप सिंह पुरी ने इस मामले की, और जेफरी एप्स्टीन की जो सेक्रेटरी थी उनकी। अच्छा, अब आते हैं नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर, और उनकी जो ईमेल एक्सचेंजेस या उनके ऊपर जो बात की जाती है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं पुल अप कर लूं कि कोई ऐसी चीज ना हो। अच्छा, इसके अंदर इंडियंस जो हैं मीम्स भी बना रहे हैं नरेंद्र मोदी के डांस करते हुए, और बेसिकली ये जेफरी एप्स्टीन ने लिखा ईमेल एक्सचेंज के अंदर, उनको एडवाइस देते हुए, एडवाइस एंड डांस। अच्छा, ये एप्स्टीन फाइल्स के अंदर एक हिस्सा था। अजीब बिल्कुल ही तरीके से इन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है, मगर मैं आपको एग्जैक्ट वो देना चाह रहा हूं कि क्या ये एक्सचेंज हुई थी। और जेफरी एप्स्टीन ने जाबोर वाई को ईमेल लिखी जुलाई 9 जुलाई 2017 को, और इनसे पूछा गया था कि नीचे 6 जुलाई को पहली ईमेल एक्सचेंज हुई कि जेफरी एप्स्टीन ने ईमेल लिखी, आई थिंक कतर शुड स्टॉप किकिंग एंड आर्ग्यूइंग। बात शुरू हुई कतर से, और फिर ये जाते हैं द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड सैंग इन इजराइल। अब इसको कांग्रेस ने भी एक मुद्दा बना लिया बाय द वे। तो ये लिख रहा है कि हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा मशवरा लिया और उन्होंने नाचा और गाया इजराइल में फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। अमेरिकी सदर उस वक्त 2017 की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए दे हैड अ फ्यू वीक्स अगो, और उसके बाद इट वर्कड। क्या नहीं, वो काम कर गया। कह रहे हैं कि मेरी एडवाइस उन्होंने सुनी, वो सक्सीड कर गया, तो कतर को भी मेरी एडवाइस सुननी चाहिए और ये सब कुछ करना चाहिए। इसके बाद एक और ईमेल लिखी जाती है एक्सचेंजेस के अंदर। अभी इतना बड़ा एक इशू बना दिया गया है, और इतना बड़ा इशू बन गया है पूरी दुनिया में, इंडिया में सिर्फ नहीं, कि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कर रहे थे ये लोग, क्यों कर रहे थे ये लोग। यानी इट्स अनबिलीवेबल कि जिस हद तक ये रवाबित चल रहे थे, और सिर्फ इंडियन ऑफिशियल्स के कांटेक्ट नहीं चल रहे थे, अनिल अंबानी के और हरदीप सिंह पुरी के
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी एडवाइस दी जा रही थी कि जी इनकी एडवाइस देखो, हमारी एडवाइस काम कर गई, हम सक्सीड हो गए। मगर ये बहुत बड़ा एक्सपोजे है और ये अब दबने का नाम नहीं ले रहा। अनिल अंबानी की एक और ईमेल, लगता है कि उनकी मुलाकात हुई थी 23 मई 2019 को सुबह 9:30 बजे, जिसके बाद एप्स्टीन ने एक ईमेल डाली स्टीव बैनन को, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंदे यानी met Prime Minister Modi's guy. Epstein said that the person he had met had complained that no one in Washington speaks to him. कि उन्होंने ये कहा अंबानी ने, अनिल अंबानी ने, कि वॉशिंगटन डीसी में 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी साहब को कोई नहीं सुन रहा था। अब इन सब ईमेल एक्सचेंजेस की बातों की तरदीद की है, मजम्मत की है बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी कहती है कोई ऐसे मैसेजेस नहीं थे और ये हुकूमत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और इसको अब कांग्रेस एक मुद्दा बना रहा है, एक बेबुनियाद मुद्दा बना रहा है, और ये चीज कहीं नहीं जाएगी। तो ये इनका कहना है, और ईमेल एक्सचेंजेस आपके सामने हैं, हकाइक आपके सामने हैं। अब ये कहां तक जाएगी चीज, कैसे होगा, ये देखना पड़ेगा हमें। और फिलहाल इतना ही। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए।